महाराष्ट्र में निकाय चुनावों से पहले एक बार फिर बड़ा खेल होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ मिलकर ऑपरेशन टाइगर को अंजाम देने की रणनीति बना रहे हैं। इसमें उनको बड़ी सफलता भी मिलती दिख रही है। इस कारण राज्य की राजनीति में खलबली मच गई है। इस ऑपरेशन के तहत शिवसेना ठाकरे गुट के 6 सांसद और कुछ विधायक शिंदे गुट में शामिल होने वाले हैं। इस बीच इसकी शुरुआत भी होती दिख रही है। चर्चा है कि धाराशिव से सांसद ओमराजे निम्बालकर शिंदे गुट की ओर जा रहे हैं। ये चर्चाएं धाराशिव में हुई जिला योजना समिति की बैठक के बाद उठी हैं। एक ओर जहां शिंदे के ऑपरेशन टाइगर की चर्चा चल रही है, वहीं दूसरी ओर खुद सांसद ओमराजे निम्बालकर ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। जिला योजना समिति की बैठक हाल ही में धाराशिव में हुई थी। इस जिला योजना समिति की बैठक में एनसीपी विधायक विक्रम काले ने महायुति की ओर से पालक मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान प्रताप सरनायक ने विधायक कैलाश पाटिल पर निशाना साधते हुए कहा कि ओमराजे निम्बालकर महायुति के हैं। इसके बाद चर्चा होने लगी कि धाराशिव से ठाकरे को झटका मिलेगा। सांसद ओमराजे निम्बालकर ने कहा कि वह सिर्फ उद्धव ठाकरे की वजह से एक बार विधायक और 2 बार सांसद बने। संकट की घड़ी में वो उनको नहीं छोड़ेंगे। आज की राजनीति वही अच्छी है जहां नारियल हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। जिला योजना समिति की बैठक के संबंध में उन्होंने कहा कि चुनाव समाप्त होते ही राजनीतिक विरोध समाप्त हो जाता है। विकास के मुद्दों पर एक दिन पहले की बैठक में हम शामिल थे। सांसद ओमराजे निम्बालकर ने भी व्यंग्यात्मक सवाल पूछा कि क्या अब हम तलवार से लड़ें तभी विरोध कहलाएगा। बाला साहेब ठाकरे और उद्धव ठाकरे की वजह से मैं एक बार विधायक और 2 बार सांसद बना। संकट के समय पार्टी नहीं छोड़ने की बात कहते हुए सांसद ओमराजे निम्बालकर ने स्पष्ट किया कि वे पार्टी नहीं छोड़ेंगे। चुनाव नतीजों के बाद विधायक कैलाश पाटिल के भी शिंदे गुट में जाने की अफवाह थी। कैलाश पाटिल ने इन चर्चाओं अपनी चुप्पी तोड़ते हुए स्पष्ट टिप्पणी की। कैलाश पाटिल ने कहा कि अगर सत्ता चली गई तो हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने संकल्प व्यक्त किया कि हम संघर्ष करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। कैलाश पाटिल ने आगे कहा कि ठाकरे गुट में कहीं कोई अशांति नहीं है। कैलाश पाटिल ने स्पष्ट किया कि हम कल भी ठाकरे के साथ और कल भी ठाकरे के साथ रहेंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर मालाड पूर्व स्थित कुरार पुलिस ने 51 मोबाइल फोन बरामद करके ईमानदारी की नई मिसाल पेश की है। इसमें से कुछ फोन चोरी किए गए थे और कुछ फोन गायब हुए थे। कुरार पुलिस ने मोबाइल बरामदगी के बाद जब सभी मोबाइल फोन वालों को गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने मोबाइल फोन सौंपा तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। कुरार पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम सक्रिय है। झंडारोहण के शुभ अवसर पर परिमंडल 12 की डीसीपी स्मिता पाटिल, एसीपी कैलाश बर्वे, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जनार्दन परबकर, पुलिस निरीक्षक अपराध संदीप कारवेकर, पुलिस निरीक्षक नंदकिशोर क्षीरसागर, पुलिस उप निरीक्षक अपराध प्रकटीकरण अधिकारी अविनाश नलावड़े, पुलिस हवलदार किरण हवाले, पुलिस सिपाही आशीष जाधव, नीलेश मांडवे, अक्षय तांबे, विक्रम वेदांते, रमेश खांडवी, सागर भोसले व मीडिया जगत के जाने माने पत्रकार बंधु भी उपस्थित रहे। कुरार की जनता ने नए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री जनार्दन परबकर का आभार प्रकट करते हुए गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं व्यक्त की। आदित्य ठाकरे ने एक कार्यक्रम में कहा कि हम चल रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। अमित शाह डिप पर उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहां से आ रहे हैं। पिछले 10 साल से केंद्र में उनकी सरकार है। महाराष्ट्र में 5 साल से है मगर वे नहीं रोक पा रहे हैं तो ये उनकी नाकामयाबी है। वास्तव में उन्हें जवाब देना चाहिए। पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार में थी। पिछले 2.5 साल से हम गद्दारों से लड़ रहे थे, अब ईवीएम से लड़ रहे हैं। पार्टी बदल रहे नेताओं के बारे में उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र मुंबई के लिए लड़ रहे हैं, चाहे कोई भी जाए हम लड़ते रहेंगे। एसटी किराया बढ़ोतरी पर उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले फ्री में देने वाले थे, अब किराया बढ़ा रहे हैं। हमारी मांग है कि प्यारी बहन को अगले 6 महीने का पैसा अभी दिया जाए। आगे वे भाजपा सरकार को बंद कर देंगे। इनका काम धोखा देकर वोट लेना है। विधानसभेतील काही प्रश्न घेऊन या सभेमध्ये आला होता, काय नेमके महत्त्वाचे प्रश्न? बघा तुम्हाला सांगू, बैठका झाल्या होत्या असे अनेकदा आम्ही जात राहतो। एसआरए आहे, म्हाडा आहे, बीएमसी आहे, प्लीज पाठोपाठ येऊ नका, कारण हे सगळे स्थानिक लेवलचे विषय असतात। काही असं वेगळं सांगायचं नसतं, जो कामं चालू असतं त्याचा फॉलोअप घेत असतो। तरी तू मागच्या वेळचे जे महत्त्वाचे तरी देखील तुम्हाला सांगतो मी, माझा पाठलाग करू नका, कारण हे पाठपुराव्याचं काम आहे, पाठलागाचं नाही। ओके, तुम्ही कंटाळा, मी असे कुठे 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 जात असतो। दुसरे आणखी एक प्रश्न आहे की छावाच्या संदर्भात की आता प्रसंग वगळण्यात असल्याचं त्यांनी म्हटलेलं आहे। ठीक आहे ना, चांगलं आहे। आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रयागराजमध्ये आज धुक्की मारली, म्हटलं त्यांची पाप धुतली जाणार नाही असं खरगे म्हणतात, कसं पाहता? मला वाटतं एक आहे की त्यांनी खरं तर हे उत्तर द्यायला पाहिजे। दिल्लीत पण प्रचार करताना सांगतात बांगलादेश आणि रोहिंग्यानं परत पाठवलं असेल, पण गेले 10 वर्ष
भाजपाचं सरकार आहे ना बहुमताचं केंद्रात, मग ही जबाबदारी कोणाची होती? केंद्रीय गृहमंत्री कोण आहेत गेले 5 वर्ष? तेच आहेत. मग ते कसे बोलू शकतात? म्हणजे त्यांच्या अपयशावर स्वतः बोलतात का ते? रवी राणा यांनी सांगितलंय की उद्धवजी परत एकदा देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बघा, काही काही लोकांकडे लक्ष नसतं त्याचं. त्याचबरोबर राजू पटेल ज्या आपल्या माजी नगरसेविका होत्या त्या शिंदे गटाकडे जात आहेत. जातात का हा. आज केले सूत्रांप्रमाणे की हे? नाही नाही बघा, तुम्हाला एक सांगतो मी, तुम्हाला एक स्पष्टपणे सांगतो. त्या दिवशी पण मी पत्रकार परिषदेत बोललो, गेली 2.5 वर्ष आमच्यासाठी संघर्षाची होती. त्याच्या आधीची देखील 2.5 वर्ष आपण पाहतो, आम्ही कोविडच्या महामारीशी संघर्ष करत होतो महाराष्ट्रासाठी. गेली 2.5 वर्ष गद्दारांची करत होतो, आणि मग आता पण जे सरकार बसलं ते खरं तर ईव्हीएमचं सरकार बसलं. धक्का सगळ्यांनाच बसलाय. जे जिंकलेत त्या बाजूला ते पण बोलतात की आमचं सरकार आलं कसं, हे आम्हाला माहिती नाही. अनेक अशी लोक आहेत जे निवडणुकीच्या आधी, महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या आधी, मग फंडासाठी असेल, पैशांसाठी असेल, स्वार्थासाठी असेल, गद्दारी करण्यासाठी असतील, सोडून जातील. ज्यांना जायचंय त्यांना जाऊ द्या. इथे कोणी हरणार नाहीये. आम्ही लढत आहोत, ते आमच्या महाराष्ट्रासाठी लढत आहोत, मुंबईसाठी लढत आहोत. ते गद्दारी जे करतात आणि जे पलीकडे जात आहेत ते स्वतःच्या स्वार्थासाठी जात आहेत आणि मुंबई विरुद्ध आणि महाराष्ट्र विरुद्ध गद्दारी करण्यासाठी जातात. कोणी गेलं तरी आम्हाला परवा नाही. एकटं जरी राहिलो तरी पुन्हा आम्ही महाराष्ट्र हा कसा पुढे न्यायचा ह्याच्यावर लढून जिंकून दाखवू. त्याचबरोबर एसटी भाड्याच्या विरोधात आपण आंदोलन करत आहात. उद्या सगळीकडे ठाकरे गटाच्या वतीने नक्कीच करतात. कारण आपल्याला आठवत असेल, निवडणुकीच्या आधी हे मोफत देऊ, ते मोफत देऊ, असं करून तसं करू. पण आता एसटी भाडेवाढ, बीएसटी ची भाडेवाढ करतील. आता काल मी ऐकलं पाण्याची भाडेवाढ मुंबईत करणार असं मी ऐकलं बीएमसी कडून. आणि हे सगळं होत असताना लाडक्या बहिणींना जे काही मिळायचं होतं ते मिळतंय का? 2100 रुपये झालेत का? आमची तर मागणी की पुढच्या 6 महिन्यांचा टप्पा 2100 रुपयाचा आत्तापासून द्या, नाहीतर निवडणुकीच्या तोंडावर देतात. आणि तुम्हाला हेही सांगतो, भाजपवाले निवडणूक झाल्यानंतर लाडकी बहीण असेल किंवा अनेक वेगळ्या वेगळ्या योजना असतील ते बंद करतील. कर्जमाफीचं काय झालं? पुढे काही मिळाली कर्जमाफी शेतकऱ्यांना? अजून नाही मिळाली. आता मी ऐकतो ते 1 रुपयाचं पण आता बंद करणार आहेत पीक विम्याचं. म्हणजे ही फसवणूक करायची आणि मतं मिळवायची. हे असं कधी महाराष्ट्र चालू देणार नाही. हॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर जे क्रिकेट सामने होत आहेत त्यामध्ये मराठी भाषेचा समावेश केला गेला होता. त्यावरून आज मनसेने त्या कार्यालयामध्ये प्रचंड राडा केला. लिखित आश्वासन वगैरे घेतलेलं. ठीक आहे, मग आता देतील ते करतील. लगाई लेकिन उनके पाप जो है डुबकी लगाने से मुझे लगता है एक बात पे प्रश्न चिन्ह उठता है, जो सवाल हमने सबने करना चाहिए, जो अभी आज भाजपा बोल रही है, फिर केंद्रीय गृह मंत्री भी बोल रहे हैं सब जगह जाके, जहां प्रचार करते हैं कि बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को भगा देंगे. फिर पिछले 10 साल में केंद्र में सरकार किसकी थी? ये जिम्मेदारी किसकी थी? पिछले 5 सालों में यूनियन होम मिनिस्टर कौन थे? क्या ये उनका अपयश नहीं है? असफलता नहीं है ये? उसी पे वो देख रहे हैं, वो आईने में देख रहे हैं. और अगर यही बात कोई दूसरा करे तो वो पाप कहता है. लेकिन खुद की सरकार होते हुए भी अगर बांग्लादेशी आ रहे हैं तो ये उनकी असफलता है, उनका अपयश है, भाजपा का अपयश है. थँक्यू.